हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरविंद शर्मा ने पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, धक्के से काम नहीं चलेगा और पंजाब को पानी देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जब दिल्ली में इनकी सरकार थी तो हरियाणा का पानी दिल्ली की वजह से नहीं रोकते थे। अब सबको समझ आ रहा है। कैबिनेट मंत्री ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पर जो फैसला करना है वो सरकार को करना है। कैबिनेट मंत्री के मुताबिक पाकिस्तान के हालात पर इस तरह की मॉक ड्रिल से देश के लोग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार होंगे। अरविंद शर्मा ने हरियाणा सरकार के शहीद अग्निवीर परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने के फैसले को भी सराहा है। प्रदेश में अगर मुद्दों की बात की जाए तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हरियाणा को पानी पंजाब नहीं दे रहा है और उसकी जो पूरी कहानी है दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दिल्ली में भी पानी की समस्या को लेकर बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल को घेर रही है और उनके इशारे पर पंजाब से पानी रोकने की बात कर रही है। सर, ये जो पूरी पानी की लड़ाई थी मंत्री जी, अब दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली के तमाम सांसद भी पहुंचे अरविंद केजरीवाल के आवास पर। यह भी कहा गया, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो मान साहब हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, वो दिल्ली की हार की खींच निकाल रहे हैं, पहले तो हरियाणा से, और उसका असर अब पंजाब के बाद हरियाणा होते हुए दिल्ली पर भी असर हो चुका है। देखिए, तो इसमें तो आप और पब्लिक सब समझती है कि लास्ट टाइम भी ये बात थी, पिछली बार बात थी, लेकिन पिछली बार कोई कमी नहीं आई पानी की, क्योंकि दिल्ली को पानी देना था। तो दिल्ली का पानी तो वाया हरियाणा जाएगा ना, तो पिछली बार कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि आप पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की। अब ये ऐसी बात क्यों आई? अब ये इसलिए बात आई कि वो बिल्कुल मानवता को खो चुके हैं। मानवता की उनको कोई चिंता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल ठोक करके कहा है, कल उन्होंने विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला करके जो रेजोल्यूशंस पास किए हैं, प्रस्ताव पास किए हैं, उनमें कोई दम नहीं है। और आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ठोक करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बिल्कुल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, उन पर सबका हक है। आम जनता का, आम लोगों का हक है उस पर। तो हरियाणा एक बूंद भी अपने हिस्से का पानी छोड़ने वाला नहीं है। कोई भी ताकत, कोई भी कुर्बानी, कोई भी बात करनी पड़े, हरियाणा एक बूंद भी, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक बूंद भी हरियाणा अपने हिस्से का पानी छोड़ेगा नहीं। भगवत मान भी कहते हैं कि पंजाब पानी देगा नहीं और उसके लिए तो तलवारें खिंच जाती है पानी के लिए। देखिए, ऐसा है, ये तो जोर जबरदस्ती वाली बात हो रही है। आप देखें, कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, जोर जबरदस्ती वाली बात ये है, को किसी चीज को मानोगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे, कोई सरकार की बातों के मानोगे, कोई समझौते को मानोगे, किसी चीज को मानोगे कि धक्के से सारा काम होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सारा काम आप करोगे, इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी सारा। लेकिन बिल्कुल लोग देख रहे हैं, पंजाब के लोग भी देख रहे हैं, हरियाणा के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से भगवत मान की सरकार, भगवत मान का नेतृत्व, केजरीवाल का नेतृत्व किस तरह से जोर जबरदस्ती करके हरियाणा का पानी रोके हुए। बीबीएमबी में भी मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग गए, लग रहा है हरियाणा सरकार उसमें कामयाब हो जाएगी? बीबीएमबी में आज की थी डेट, आज मुझे नहीं अपडेट, अब उसमें मेरा ख्याल में कुछ नेक्स्ट उन्होंने आगे लगा दी है, दोनों पक्षों को नोटिस दे करके आगे बात करी है। लेकिन कल जो है बीबीएमबी जब गया है और कुछ लोग और भी जो है आम पब्लिक के लोग भी उसमें गए हैं, कोई एडवोकेट ने भी किया है, पीआईएल डाली है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उसमें कोर्ट ने कल बड़ा गंभीर संज्ञान लेकर के आज की डेट लगाई थी, आज को नोटिस दिया है आगे। तो कोर्ट पूरा गंभीर है, इसमें कोई बात नहीं है और मुझे उम्मीद है कि भाई हरियाणा को न्याय मिलेगा। सर, एक सवाल इससे कनेक्टेड इस तरह से है कि कहाँ तो बात चल रही थी पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी आने का आरोप लगा, पाकिस्तान की तरफ से जो लोग आए, हमला हुआ पहलगांव में, उसके बाद पानी रोककर पाकिस्तान की सप्लाई कम की गई पानी की, लेकिन उल्टा 2 राज्य फंस गए। और उसको लेकर अगर आगे की हम बात करें तो मॉक ड्रिल करने का आदेश आ चुका है एमएचए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से तमाम राज्यों को कहा है कि आप अपने यहाँ मॉक ड्रिल कीजिए, तैयारी कीजिए। ये कहना, ये सवाल पूछना तो मीडिया का बनता है, क्या देश युद्ध की तरफ जा रहा है? पाकिस्तान का जवाब युद्ध से ही दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है, सरकार और शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है। सरकार और
नेतृत्व को देखना है कि किस समय क्या मूवमेंट करनी है, किस समय क्या एक्शन लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। ये मॉक ड्रिल जो है ये एक प्रैक्टिस है, एक लोगों को तैयार रखने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए एक प्रैक्टिस है कि इस बात से लोग, जब आप देखें 55 साल के बाद मेरा ख्याल सायरनों की आवाज़ आएगी। 1971 में, लगभग 1971 में ये लास्ट जो है ऐसी बातें हुई थी। तो आफ्टर 55 साल के बाद, आफ्टर 55 ईयर्स के बाद ये ऐसी बातें आएगी, तो वो जो नौजवान और जो डिफरेंट जो जनरेशन आई है उनको इस बात के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से जो युद्ध के समय में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, क्या क्या एहतियात बरते जाते हैं, उन चीज़ों को करने के लिए ये सारी तैयारियां। सर, आखिरी सवाल, कल आप कैबिनेट बैठक में मौजूद थे, सीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, अग्निवीर को लेकर भी बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया, और अगर मैं सही हूं तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा, किसी भी राज्य में अग्निवीर को इस तरह का दर्जा देना और इस तरह की जो बातें अग्निवीरों के लिए आगे बढ़ के किया है, क्या हरियाणा पहला ही राज्य है इसमें? आप देखिए हरियाणा, आपको पता है हरियाणा हमेशा एग्जाम्पल सेट करता है। अग्निवीरों को भी, शहीदों का, अग्निवीर जैसे 4 साल के लिए अग्निवीर जाता है, अग्निवीरों को भी शहीदों का, जब अगर कोई जैसे आप दर्जा, जो शहीद का जो जैसे दर्जा मिलता है सरकार की तरफ से, वो दर्जा मिलने पर 1 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार अग्निवीर को भी, जैसे और डिफेंस में और जो आप फोर्सेस में जैसे होता है, डिफेंस में है, आपका एयरफोर्स में है, आपका नेवी में, जो भी जो शहीद होता है उसका जो सरकार की तरफ से जो मान सम्मान किया जाता है, 1 करोड़ रुपया उसका किया है। और एक और बात हरियाणा सरकार ने जो कल बहुत बड़ी की है, 10% से बढ़ा करके अग्निवीरों का जो रिजर्वेशन है वो 20% कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात हरियाणा सरकार ने किया है पुलिस भर्ती में, और भी डिफरेंट अलग अलग भर्तियों में उनकी एज लिमिट भी कुछ 5 साल बढ़ाई है। तो कई स्टेप्स जो हरियाणा सरकार ने कल अग्निवीरों के हक में लिए हैं, और पूरे डेटाज भी आए थे। हरियाणा में मेरा ख्याल में लगभग 27,000 के करीब जो है अग्निवीर जो है अभी जो है उसमें डिफेंस में काम करते हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो मंत्री अरविंद शर्मा साहब साफ तौर पर पानी की बात भी कर रहे थे, और जो देश तैयार हो रहा है मॉक ड्रिल की, उस पर भी बात करते हुए हरियाणा ने अग्निवीरों के लिए क्या किया है उस पर भी हरियाणा सरकार की कहीं ना कहीं योजनाएं हैं, बाकी राज्यों से अलग नजर आ रही हैं। कैमरामैन शेर सिंह के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।